स्टडी पहल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी का कोशिका विज्ञान चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यह कोशिका विज्ञान चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा सेकंड पार्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल नाम जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो सेंट्रियोल जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो काम बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि पांचवी का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो जो प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन जो संश्लेषण होता है प्रोटीन की फैक्ट्री में होता है। वो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं पर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप जो है वो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सांखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन सांखित झिल्लीदार और अनियमित कोशिकाओं का घना जाल जो है अंतःप्रदब्बी जालिका कहलाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है राइबोसोम है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक भी पाए जाते हैं, रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवरणीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो हैं आवरणीय लवक जड़ों में पाए जाते हैं, तना में वर्णी लवक, पत्तियों में वर्णी लवक और फूलों की कोशिका में वर्णी लवक, जबकि आवरणीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट केवल जड़ों में पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट, जो कि एक लवक है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोप्लास्ट पैदा करता है या प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है, यानी कि ऑप्शन ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वही जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से ज़्यादा जो है जल पाया जाता है सेल में, ठीक है, बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और कूट दिए हैं ABCD के फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हम लोग को पहले तो पूरा को देखना है एक टाइप से। पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट टी और श्वान। तो इनमें बताना आपको केवल दो सही है, 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या 2 या 4 सही है। इनमें से आपके लिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि स्लाइडेन और टी श्वान जो हैं उन्होंने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें 2 और 4 दिए हुए हैं जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जो आपका कोशिका भित्ति होती है उसकी उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी का प्रमुख कार्य है स्रावी जो कार्य है वो गोल्जी का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? तो सेंट्रियोल जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA रखता है, इसके पास DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो जो ऑप्शन बी है जो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो है वो आपका एजिंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह कोशिका विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।